जो शून्य निवेश पर जो, हाँ, एक पैसा नहीं लग रहा है, एकदम जीरो निवेश पर कोई भी हम यदि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम तो एक्सेलेंट देंगे उसको। एक्सेलेंट था मतलब सहयोग उसमें आप लोगों का, और बहुत सराहनीय भी रहा। हम लोगों ने यहाँ किया भी था प्रोग्राम, जो आपके विवेक शुक्ला जी हैं उन्होंने करवाया भी था, और हमारे जो टीचर थे जो उससे बहुत लाभान्वित भी हुए थे, उन्होंने अपनी चीज़ को प्रस्तुत भी किया था मेरे सामने। तो मैंने ये वादा किया कि मैं उन टीचर की स्कूल में भी जाऊंगा जो शून्य निवेश पर किए हैं, ताकि मैं भी देखूं कि वास्तव में जो आपने किया है वो बच्चों को लाभ पहुँचा, मतलब फायदा पहुँचा रहा है। बहुत फायदेमंद होगा, बशर्ते कि टीचर उसको देखे तब ना। प्रॉब्लम ये आती कि हम तो देख लेते, जैसे हम लोगों ने देखा दो चार ठो, या हमारे टीचर जो देखे हैं वो बनाए हैं वास्तव में। अब बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस सुन लिए, कर लिए, एक बार देख लिया 10 मिनट। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से गूगल मतलब मीट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सेशन चलते हैं। बहुत लोग तो जुट जाते हैं, लेकिन देखा जब पूछा जाए कि उसमें क्या आपने देखा, क्या सीखा, क्या हमारे एसपीटी साहब ने बताया, क्या किसी और ने बताया, तो बहुत ज़्यादा लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ सर जुटा तो था मैं, लेकिन मैं मिस कर गया, भूल गया, मैंने क्या देखा। जितनी भी ऐप हैं, जितनी चीज़ें हैं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, बशर्ते कि उसको लोग समय दें। मेन चीज़ है समय। समय देंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, एक आइडिया मिलेगी, उससे अपना भी इनोवेशन कर सकते हैं, या अपनी जो आइडिया राजी लगा के उसमें उसको दूसरे ढंग से बच्चों के सामने, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं। वो हमको उन्हें कहते हैं ना कि रेडीमेड बच्चे नहीं है जहाँ की हर चीज़ सुविधाएं दी गई हैं। और हमारे यहाँ तो बच्चा पता नहीं किस परिस्थिति आ रहा हो, उसका उस दिन खाना भी नहीं खाया हो सकता उस दिन उसके फादर मदर किसी के ऐसे जो नहीं भी होंगे, ननिहाल में पढ़ रहा हुआ, कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसके घर में मम्मी पापा बाहर काम कर रहे होंगे, तो उस परिस्थिति से बच्चा आता है, तो उनको बताना है। तो निश्चित रूप से इसमें रोल तो बहुत ज़्यादा है टीचर का। तो वो ऐप को देखते हैं और बताते हैं, क्योंकि सब बच्चे ऐप चला नहीं सकते हैं, गार्जियन चला नहीं सकता है, तो टीचर के लिए तो बेनिफिशियरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते कि उसको एक बार जरूर देखें। भाई यदि कोई भी हमारे ब्लॉक में या मेरे एनपीआरसी में या कहीं भी एक रोल मॉडल स्कूल होगा, तो निश्चित रूप से टीचर को हम यदि वहाँ कहेंगे भाई ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण होता, आप जाते हो, आप चलो उस स्कूल में देखो वहाँ के टीचर की क्वालिटी क्या है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के जो जीरो निवेश पर जो मटेरियल बनाए गए हैं, टेलम बनाए गए, उसको देखो, तो निश्चित रूप से जब वो देख के जाएगा तो उसके दिमाग में भी आइडिया आएगी, और वो अपने परिवेश के आधार पर जो भी उसके यहाँ उपलब्ध संसाधन होंगे उस पर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बशर्ते कि हम उस चीज़ को उस परिस्थिति में ला दें। मान लीजिए आदमी पैसा लगा के उसको बना दिया, अब पता चला कि उसमें कह रहा है कि हमने कुछ निवेश नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा दुविधापूर्ण है। क्योंकि और पहले भी हम लोग जब हम बीएसए थे तो उस समय एक मॉडर्न स्कूल की परिकल्पना है कि मॉडर्न स्कूल बनेगी ब्लॉक में, जिसका एक तरह से वही रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट था कि उससे क्या हुआ कि और स्कूल प्रभावित होंगे। टीचर को हम अभी भी हमारे यहाँ भी है कि कहीं कहीं जो डाइट अच्छे हैं या जो जिस कहीं जिले में अच्छे विद्यालय हैं, तो वहाँ एक है ना कि शैक्षणिक प्रोग्राम बनाइए, वहाँ ले जाइए, टीचर को दिखाइए कि उन्होंने क्यों इतना अच्छा किया, कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। या कोई भी जैसे जब सर्वेक्षण होता पता चलता कि इस जिले का परफॉर्मेंस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि एसपीटी साहब ने किया था कि जो बरेली था, बरेली का जो मतलब डीएम साहब ने बोला था, जो वहाँ कायाकल्प किया था, इतना बढ़िया कायाकल्प स्कूल का था। या फिर जैसे यहाँ सीडीओ साहब बनारस के, जो कि उन्होंने अपने यहाँ जो रोल काम किया था वो दिखाया, तो इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, बहुत अच्छा होगा। वो भी हम यदि एनपीआरसी लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर सोच रहे हैं, तो वो लोकल में जो स्कूल है उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि दूर हो सकता है नहीं जा पाए इस काल में, लेकिन नज़दीक तो जा ही सकता है, देख सकता है।